सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो दो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, सेकेंड ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तो दोनों के जो एंगल्स होंगे, ए एंगल पी के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, बी एंगल क्यू के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, सी एंगल आर के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, देखो तो यहाँ पे बोला है कि एंगल ए 45 डिग्री है, एंगल ए पता है, एंगल क्यू 87 डिग्री है, एंगल सी फाइंड करना है। तो ये सॉल्व करते हैं, मैं बुक में नोटबुक में सॉल्व कराती हूँ। देखो यहाँ पे जो जो क्वेश्चन था हम लोग सेम लिख लेते हैं। फर्स्ट एक्स, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालना इंपॉर्टेंट है, वरना कुछ बच्चे क्वेश्चन नंबर प्रॉपर नहीं डालते, जिसकी वजह से मार्क्स चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला है, देखो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि ए 45 डिग्री है, एंगल ए इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये 1 मार्क्स का ये सब सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है एमसीक्यू में, मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि तुम लोग को प्रॉपर समझे। वैसे भी बहुत इजी सा सम है। एंगल क्यू दिया है 87 डिग्री, फाइंड करना है एंगल सी फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है। अब देखो एंगल ए और एंगल पी, एंगल ए और एंगल पी दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो मैं यहाँ पे बस लिखने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, समझने के लिए बता रही हूँ, लिखने की इतना लंबा चौड़ा ज़रूरत नहीं है। तो एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, ठीक है। एंगल सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, ठीक है। इसका जो एंगल ए जितना मेजर का होगा एंगल पी भी उतना ही होगा, बी जितना मेजर का होगा एंगल क्यू भी उतना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, सी। हम लोग को क्या फाइंड करना है, सी। देखो हम लोग सपोज फर्स्ट वाले ट्रायंगल का अज्यूम करते हैं, किसको अज्यूम करेंगे, फर्स्ट वाले ट्रायंगल को, ठीक है। फर्स्ट वाले ट्रायंगल का अज्यूम करेंगे, एक ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल के कितने मेजर होते हैं, लाइक उसका तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, एंगल ए बी सी। अगर मैं तीनों को ऐड करूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो मुझे मिलना चाहिए 180 डिग्री। अब देखो एंगल ए मुझे पता है, एंगल ए कितना है मेरा 45 डिग्री, प्लस एंगल बी एंगल क्यू को कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 87 डिग्री लिख सकती हूँ, प्लस एंगल सी को वैसे ही रहने देंगे, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, ठीक है। दोनों का ऐड करते हैं, 7 + 5 2, यहाँ पे 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 132 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री, करेक्ट। तो यहाँ पे 40 और ये 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48 डिग्री, ठीक है। मेरा कैलकुलेशन अगर नहीं समझ रहा है कैसे कर रही हूँ, लाइक मैं माइंड से कर रही हूँ, तो तुम लोग कैलकुलेट करके देखो, 48 आंसर आएगा। तो एंगल सी इक्वल्स टू 48 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 48 डिग्री, ये हम लोग का एंगल सी का मेजरमेंट है, ठीक है। सेकेंड वाला देखते हैं हम लोग। सेकेंड वाला क्या बोला है, देखो एंगल पी आर क्यू इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क पी आर क्यू ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। इफ एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 75 डिग्री देन मेजर ऑफ आर्क पी आर क्यू, ठीक है। अब इसका मेजर, ये इसका बहुत ईजी सा ये सर्कल का चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को मैं एक बार डायग्राम, देखो ये जो सर्कल का जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो लाइक थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से हो जाते हैं अगर आप लोग ने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, और वही चीज़ आपने लाइक डायग्राम ड्रॉ कर लिया ना, तो वो एकदम आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को देख देख के एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। आई नो सर्कल मेरा प्रॉपर नहीं है, बट ठीक है, मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो तो पी आर क्यू इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क पी आर क्यू ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो एंगल पी आर क्यू एक एंगल है, कोई भी एंगल ड्रॉ कर लो, सपोज मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करती हूँ, एंगल पी आर क्यू, ठीक है। तो ये पी आर क्यू कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, आर्क पी आर क्यू में, ठीक है। हम लोग को अगर ये रीड करना है एज अ आर्क, तो हम लोग क्या करते हैं, आर्क पी आर क्यू ऐसा रीड करेंगे, ठीक है। तो ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर हम लोग का ओ है, तो मैंने ओ लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट बोला है इफ एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 75 डिग्री, तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि ये जो पी आर क्यू है वो कितना है, 75 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द मेजर ऑफ आर्क पी आर क्यू, ठीक है। पी आर क्यू का मेजर फाइंड करना है। तो देखो पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझो, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को हल्का सा। देखो हम लोग को फाइंड करना है मेजर आर पी आर क्यू, हम लोग को दिया हुआ है एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 75 डिग्री, हम लोग को दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड मेजर आर्क
PRQ, ये बड़ा वाला आर्क दिख रहा है तुम लोग को, देखो ये बड़ा वाला आर्क, वो फाइंड करना है। तो उसके लिए ये देखो ये PRQ ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल है। PRQ क्या है? PRQ एक इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल के जो अपोजिट वाला आर्क होगा, ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल के सामने जो आर्क होगा वो उसका डबल होगा, ठीक है। हम लोग ने देखा था भाई इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलते हैं कि ये जितना होगा ये उसका डबल होगा, ठीक है। तो देखो 75 का डबल कितना है? 75 का डबल होगा 150। तो आर्क मेजर आर्क PQ, मेजर आर्क PQ, देखो PQ का मेजर आर्क, ये जो PQ दिख रहा है ना, इसका मेजर कितना होगा? 150 डिग्री। कैसे? बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग MCQ कर रहे हैं, ठीक है। तो PQ कितना है? 150 डिग्री। अब देखो पूरा सर्कल का मेजर कितना होता है? 360 डिग्री, करेक्ट। 360 डिग्री होता है, उसमें से अगर हम लोग 150 माइनस कर दे तो कितना बचेगा? देखो माइनस करते हैं हम लोग 210 बचेगा समथिंग, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। 0 1 2 210। तो हम लोग को ये बचा हुआ कितना मेजर कितना मिल रहा है? ये आग का हम लोग को मिल रहा है 210 डिग्री। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट है। देखो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 210 डिग्री करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड MCQ मैं नहीं कर रही क्योंकि स्लोप कैंसल्ड है तुम लोग के रिड्यूस सिलेबस में। फोर्थ वाला मेंसुरेशन का है और मेंसुरेशन भी कैंसल्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 1B का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रखा है, ऐसा डायग्राम दिया है। आई थिंक ये टेक्सचुअल डायग्राम है, ठीक है। तो इन द अबव फिगर सेगमेंट AB इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। तो AB BC को परपेंडिकुलर, सॉरी AB BC को परपेंडिकुलर है, ठीक है। AB क्या है? BC को परपेंडिकुलर है। तो हम लोग को अगर हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC, अगर हम लोग एक ट्रायंगल एज्यूम करते हैं, वो ट्रायंगल कौन सा है? ABC। तो ये ट्रायंगल में मैं बोल सकती हूँ कि हाइट मेरा AB है और बेस मेरा BC है, ऐसा बोल सकती हूँ मैं, करेक्ट, ठीक है। AB अपॉन BC, तो मेरा फर्स्ट वाले ट्रायंगल में हाइट है AB और बेस है BC, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड ट्रायंगल बोला, एंड सेगमेंट DC इज परपेंडिकुलर टू BC। DC BC को परपेंडिकुलर है, मतलब अगर मैं ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल देखूँ, DCB वाले ट्रायंगल देखूँ, नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है वो वाला, अगर वो वाला ट्रायंगल देखूँ तो उसमें देखो मेरा हाइट है CD, उसमें मेरा हाइट क्या है? CD, और मेरा बेस क्या है? BC, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे दोनों ट्रायंगल के दो अलग बेस, सॉरी बेस तो सेम मिला, करेक्ट, बेस सेम मिला, हाइट अलग मिले, ठीक है। तो अभी हम लोग को फाइंड क्या करना है? देखो AB इक्वल्स टू 3, AB हम लोग को दिया हुआ है 3, CD इक्वल्स टू 4, CD दिया हुआ है 4। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। तो मैं इसको लाइक नोटबुक में नहीं करा रही, मैं इसमें ही करा देती हूँ क्योंकि देखो इजी सा सम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB, करेक्ट। ये हम लोग को फाइंड करना है DCB। देखो ABC, अब पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हम लोग को अभी है बेस इंटू हाइट, करेक्ट, बेस इंटू हाइट, करेक्ट, ये है, ठीक है। हाफ हाफ कट हो जाएंगे दोनों, ठीक है। हम लोग को टेक्स्ट बुक में भी यही फॉर्मूला दे, दो ट्रायंगल का अगर हम लोग को एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, इसका बेस क्या है? इसका बेस है BC, बेस क्या है इसका? BC, इंटू हाइट क्या है? AB, ठीक है। अपॉन दूसरा वाला ट्रायंगल देखते हैं DCB, इसका बेस क्या है? इसका बेस भी है BC, और इसका हाइट क्या है? इसका हाइट है CD, ठीक है। तो यहाँ पे देखो BC कट हो जाएगा और बचेगा क्या? AB अपॉन CD। AB का वैल्यू 3 है, CD का वैल्यू 4 है, 3 अपॉन 4। देयरफॉर इसका मेजरमेंट क्या आएगा? 3 अपॉन 4, ठीक है। इजी सम था, थोड़ा सा इलाबरेट करके लिखने की कोशिश करो। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज दिस, ठीक है, और 2 स्टेप्स डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल B इक्वल्स टू 75 डिग्री, फाइंड मेजर एंगल D, ठीक है। ये वाला मैं बुक में कराती हूँ, ये भी यहाँ पे करा सकती हूँ मैं, बट मैं बुक प्रेफर करती हूँ ताकि क्लियरली समझूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1B का, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है देखो इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? देखो एक सर्कल है, मेरा सर्कल थोड़ा प्रॉपर नहीं है, मैनेज कर लो, ठीक है। एक सर्कल है, सर्कल में मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, कैसा भी, ठीक है। बस सर्कल के लाइक सर्कमफेरेंस को टच करना चाहिए, चारों पॉइंट्स, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या हो गया? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में ABCD,
डी, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल डी बी दिया है 75 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल बी दिया है 75 डिग्री, फाइंड करना है हम लोग को डी, फाइंड क्या करना है डी, ठीक है। तो डी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है जो है ए बी सी डी, उसमें बी दिया हुआ है और डी फाइंड करने बोला है। तो सिंपली लिखो ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये 1 मार्क्स का है तो थोड़ा इलॉबरेट नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, देयरफॉर बाय साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल प्रॉपर्टी, बाय साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल प्रॉपर्टी। ये पता है क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या है, किसी को पता है? गेस कर लो तब तक, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रॉपर्टी अब मैं बताती हूँ। देखो बाय साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर एक सर्कल एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो उसके जो अपोजिट साइड्स है ना, सॉरी अपोजिट एंगल्स जो है ना, जैसे कि अपोजिट एंगल्स क्या है यहाँ पे, बी और डी, बी और डी अपोजिट एंगल्स है, ए और सी अपोजिट एंगल्स है। तो बी और डी मैं अपोजिट एंगल्स को लूँगी ना तो वो दोनों का सम, वो दोनों का एडिशन मेरा क्या होगा, वो दोनों का एडिशन सप्लीमेंट्री होगा। क्या होगा? सप्लीमेंट्री, विच मीन्स एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल बी दिया हुआ है मुझे, एंगल बी कितना है 75 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग एंगल डी को यहीं पे रखते हैं क्योंकि हम लोग को एंगल डी फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ठीक है। ये दोनों को माइनस करोगे तो ये 100 और 105 डिग्री बचेगा, ठीक है, 105 डिग्री। तो एंगल डी कितना मिला मुझे, एंगल डी मिला मुझे 105 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर इफ स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज हाफ माइनस हाफ, देन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन बी सी। ये वाला क्वेश्चन स्लोप वाला है जो तुम लोग के रिड्यूस सिलेबस में रिड्यूस्ड है, तो ये वाला नहीं कराऊंगी मैं। फोर्थ वाला देखते, फोर्थ वाला बहुत ईजी है, मैं इसी को यहीं पे कर लूँगी। देखो इफ़ 3 sin थीटा इक्वल्स टू 4 cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। अब देखो tan थीटा का वैल्यू पता, फॉर्मूला पता होना ज़रूरी है। tan थीटा का फॉर्मूला अपना sin थीटा अपॉन cos थीटा, करेक्ट। ये हम लोग का फॉर्मूला है, किसका, tan थीटा का। tan थीटा का फॉर्मूला है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये सबको पता होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो 3 sin थीटा इक्वल्स टू 4 cos थीटा, करेक्ट। ये है हम लोग को चाहिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, हम लोग को क्या चाहिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो मैं जो cos थीटा है ना इसको यहाँ पे ला देती हूँ, इसको यहाँ पे ला देती हूँ। देखो 4 cos थीटा है, मतलब क्या हो रहा है, 4 और cos थीटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 और cos थीटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मैं इक्वल्स टू के ये साइड पे लाऊंगी तो cos थीटा हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 4। और देखो ये 3 जो है ना, ये 3 साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, करेक्ट। तो मैं इसको इक्वल्स टू के वो साइड पे ला दूंगी, तो ये हो जाएगा 4/3, यहाँ से 3 हटा देती हूँ, ठीक है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 4/3, देयरफॉर tan थीटा का फॉर्मूला पता है हम लोग को 4/3, सॉरी tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग को पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और हम लोग को मिल गया, ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ sin थीटा इक्वल्स टू 4/3, वैल्यू ऑफ tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ने कर लिया, आगे करते हैं। तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 2A पे, ठीक है। ये डायग्राम बहुत फेमिलियर लग रहा होगा तुम लोग को, क्योंकि ये बहुत फेमिलियर है ज्योमेट्री के टेक्स्ट बुक में, क्योंकि ये बीपीटी है, ठीक है। इसको कोई भी देख के बोल देगा कि कौन सा थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। बीपीटी क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी में है ये चैप्टर, ये थ्योरम, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड रीराइट इट। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में बोला है कि ये एक्टिविटी कंप्लीट करो, ठीक है। कंप्लीट विच मीन्स यहाँ पे लिख के नहीं छोड़ना है, कंप्लीट का मतलब है टेक नोटबुक में कंप्लीट करो और उसको रीराइट करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइम पे ना जो बॉक्स दी उसको फिल करो मत, उसको सिर्फ मत फिल करो, बिकॉज जो बच्चे लाइक 35 38 तक 35 to 40 के अंदर स्कोर करते हैं, नहीं 38 to 40, ठीक है। जो बच्चे 38 to 40 स्कोर करते हैं, जिसको सपोज 40 मिल रहा ही होता है बुक में, टीचर को करेक्शन के टाइम पे कोई लाइक मिस्टेक्स नहीं मिल रहा है, तो टीचर क्या करती है, यहाँ से कुछ ना कुछ मार्क्स कट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये टाइम पे टीचर को दिखता है कि यहाँ पे तुम लोग ने एक स्टेप स्किप किया है, यहाँ पे 4 स्टेप दिया है, भले देखो 1 2 3 4 5 स्टेप दिया है सपोज, ठीक है। तो तुम लोग ने वही 5 स्टेप लिख दिया, ठीक है, और तुम लोग को 40 out of 40 आ रहे, तो टीचर यहाँ से हाफ मार्क्स कट कर देगी, ठीक है, विदाउट रीज़न, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए तुम लोग कोई भी चांस मत लो मार्क्स कट करने का, यहाँ पे एक एक स्टेप प्रॉपरली लिखो नोटबुक में, एक भी स्टेप
स्किप मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, इन ट्रायंगल ABC, एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है हम लोग को, ट्रायंगल ABC, सेगमेंट DE, ये वाला सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू BC, DE BC को परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है, सॉरी पैरेलल, ठीक है। तो DE और BC क्या है, पैरेलल है, DE और BC पैरेलल है। इफ AD, यहाँ पे AD का मेजरमेंट दिया है, AD दिया है 6, ठीक है। DB 9 दिया है, DB क्या है हम लोग का देखो, DB दिया है 9। नेक्स्ट EC 7.5, ठीक है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फाइंड AE, हम लोग को ये दिया है, बोला है कि AE फाइंड करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको मैं बुक में सॉल्व कर लेती हूँ ताकि तुम लोग को स्टेप्स, तुम लोग भूलो ना स्टेप्स लिखना, ठीक है। और फिर जो भी आंसर होगा उसको मैं बॉक्स कर दूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 2A मैंने लिख लिया, ये हम लोग का बड़ा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और ये हम लोग का DE है, ठीक है। ये 6 है, ये 9 है, ये 7.5 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं गिवन लिख देती हूँ, ठीक है। गिवन ये सब लिखना है, ठीक है। कंप्लीट द एक्टिविटी में अगर ये सब नहीं दिया तो भी ये सब लिखना है। गिवन AD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, यूनिट लिखना मत भूलना। AD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट बोला है BD इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 DB या BD वॉट एवर, ठीक है। EC इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड कंप्लीट द एक्टिविटी करने बोला है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले लिख के दिया है इन ट्रायंगल ABC, क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट DE इज पैरेलल टू साइड सेगमेंट BC, ठीक है। DE और BC क्या है, पैरेलल है, DE और BC पैरेलल है, ये लिखेंगे हम लोग गिवन करके, ये क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है। नेक्स्ट देयरफॉर ये टेक्स्ट बुक मैं क्वेश्चन पेपर का ही कॉपी करी हूँ, ठीक है। AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। अब देखो हम लोग ने एक रेशियो बना लिया दोनों को, एक आ गया AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब ये रेशियो कब बनता है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT, ठीक है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, BPT जिसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का एक बॉक्स बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉक्स, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। AB कितना है देखो, AD हम लोग का 6 है, DB हम लोग का 9 है, AE क्या है हम लोग का, AE हम लोग को फाइंड करना है, EC है 7.5, ठीक है, AC क्या है 7.5, और यहाँ पे भी एक बॉक्स बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे बॉक्स का शो किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, AE, ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है AE। तो हम लोग को AE को एक ही साइड में रखना है और बाकी सबको लेफ्ट साइड पे ले लेंगे, ठीक है। तो 6/9 वैसे ही रहेगा। अब 7.5 नीचे क्या हो रहा था, डिवाइड, इक्वल्स टू के वो साइड पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू AE, ठीक है। ये एक्स्ट्रा स्टेप था, ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्टेप था या कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब लिखते हैं, अब क्या करना है हम लोग को, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 7.5 इंटू 6, तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 इंटू 7.5 हो जाएगा 45.0/9 इक्वल्स टू AE, ठीक है। ये ब्रैग यहाँ पे बॉक्स आएगा, तो 9 5 45, तो देयरफॉर AE इक्वल्स टू 5, ठीक है। कुछ नहीं है तो 5 यूनिट्स लिख लो, बट यहाँ पे हम लोग को सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को सेंटीमीटर दिया तो हम लोग सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2A कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2A का फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2A का सेकंड सम, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है देखो, इन द अबव फिगर chord AB and chord CD intersect each other at point E if AE equals to 15, EB equals to 6, CE equals to 12। यहाँ पे देखो कहीं पे भी सेंटीमीटर या मीटर मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखने के टाइम इसमें लिखेंगे यूनिट्स, ठीक है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड ED, ठीक है। तो ये सॉल्व करती हूँ देखो। तो पहले तो देखो एक सर्कल है जिसमें 2 कॉर्ड दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉर्ड है हम लोग का कॉर्ड AB, सेकेंड कॉर्ड है कॉर्ड CD, कॉर्ड AB कॉर्ड CD, और दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट E के पास, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट E के पास। तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, AB हम लोग का फर्स्ट कॉर्ड, CD हम लोग का सेकेंड कॉर्ड, AB फर्स्ट कॉर्ड, CD सेकेंड कॉर्ड, दोनों ही इंटरसेक्ट करे पॉइंट E में जो है इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। तो यहाँ पे हम लोग को कौन सा थ्योरम यूज़ करना है, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। ये नोटबुक में नहीं करा रही, इजी सा सम है उसके लिए, ठीक है। तो थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स ये यूज़ करना है।
मैं फिर से बता रही हूँ कि स्टेप्स को जितना दिया उतना मत करो, 1-2 स्टेप्स बढ़ रहे तो वो शो करो, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। तो कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई, ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कुछ कुछ वैल्यूज़ दिए हुए हैं, ए ई 15 दिया हुआ है, ई बी 6 दिया हुआ है, सी ई 12 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला ये लोग ने क्रिएट करके दिया है, क्या है देखो, सी ई इंटू ई डी, सी ई इंटू ई डी, देखो ध्यान देना, सी ई इंटू ई डी इक्वल्स टू ए ई इंटू ई बी, ये थियोरम ऑफ इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स है, ठीक है। क्या है, थियोरम ऑफ इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स। तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे, ये जो बॉक्स दिया है यहाँ पे लिखोगे थियोरम ऑफ इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स। कॉर्ड्स कहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, कॉर्ड्स इंटरनली डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। थियोरम ऑफ इंटरनल डिविजन ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है। तो ये लिख लेना है। नेक्स्ट नीचे क्या दिया हुआ है देखो, सी ई इंटू ई डी इक्वल्स टू ए ई इंटू ई बी। अब हम लोग को वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। देखो सी ई क्या दिया हुआ है, सी ई दिया है 12, सी के बदले मैं लिखूंगी 12, ई डी लिखा हुआ है, ए ई देखो ए ई 15, ई बी 6, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ई डी को अगर ये साइड पे रखेंगे, 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, करेक्ट, 12 यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे वो डिवाइड होगा, इनके नीचे आएगा और डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 12, नीचे दिया हुआ है 15 6 कितना होता है, 15 6 कितना होता है जल्दी बताओ, 15 6 होता है 15 5 75, 15 6 होता है 90, ठीक है, 15 6 90। अब हम लोग को 90 और 12 को डिवाइड करना है और हम लोग को आंसर ई डी मिल जाएगा। तो ये दोनों को मैंने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके मुझे मिला 7.5। अब देखो यहाँ पे मैंने 7.5 ई डी मिल गया मेरे को, बट यहाँ पे मैंने यूनिट्स नहीं लिखा है, तो यहाँ पे मेरे हाफ मार्क्स कट करने के चांस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 7.5 यूनिट्स लिख लिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट्स दिए 3,5, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 क्या है, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या है 3,5, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या है -2, -3, देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स सी एंड डी। मेरा जो क्वेश्चन नंबर 2A का जो थर्ड क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन लिख लिया। देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी दिया है, और हम लोग को फाइंड किया है कि डिस्टेंस फाइंड करो सी डी के बीच में। तो मैंने कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी लिख लिया, देखो 3,5, और उसको अज्यूम किया है x1, y1, ठीक है, x1, y1, और डी के कोऑर्डिनेट्स -2, -3 को अज्यूम किया है x2, y2, ठीक है। अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग क्या यूज़ करें, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला मेंशन करना कंपलसरी है, ठीक है। देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ सी, डी इक्वल्स टू, पहले तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, देखो मैं ये नीचे लिख लेती हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉक्स था, तो मैंने यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर लिया, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, और इसमें पूरा द होल रूट, ठीक है। ये हम लोग का डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग को रीजन लिखना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, इसके बाजू में। अब नेक्स्ट बस इसको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। डिस्टेंस ऑफ सी, डी इक्वल्स टू, ठीक है, ये इसको नहीं भूलना है। x2 क्या है मेरा, x2 है -2, x2 है मेरा -2 माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखना भूलना मत, -2, x1 क्या है, x1 है मेरा 3, x1 है मेरा 3, ठीक है। अब इसका द होल स्क्वायर, इसका द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है मेरा, y2 है -3, y2 है मेरा -3 माइनस y1 क्या है मेरा 5, ठीक है, द होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके, आराम से सॉल्व करो, भाई मत करो, एक एक चीज़ ब्रैकेट ओपन करो और एक एक चीज़ तुम लोग को समझेगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक बॉक्स था -2 के बाजू में, तो यहाँ पे भी एक बॉक्स बना देती हूँ मैं, -2 माइनस वॉटेवर, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं -2। अब देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा -3 द होल स्क्वायर, करेक्ट, प्लस, ठीक है, -3 -5 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर से रूट डालेंगे, -2 -3 कितना होगा, -5 द होल स्क्वायर प्लस -3 -5 कितना होगा, -8 द होल स्क्वायर, करेक्ट, इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, -5 का भी स्क्वायर कितना होगा 25, प्लस -8 का स्क्वायर होगा 64। ये रूट डालना नहीं भूलना है, यहाँ पे हम लोग का और एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो देखो 25 का रूट कितना आएगा, 25
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 25 का रूट ले लेंगे, ठीक है, 25 का रूट ले लेंगे। 25 का रूट होगा 5 प्लस 64 का रूट होगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, 5 + 8, ये रूट हट जाएगा, ठीक है। 25 का रूट निकाला 5, 64 का निकाला 8, तो ये हो जाएगा हम लोग का 13। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन C, D इक्वल्स टू 13 यूनिट्स। यूनिट्स डालना नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2A कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 2A क्या किया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2A कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2B करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2B क्या दिया हुआ है, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 4, ठीक है। 5 सब क्वेश्चंस दिए हुए, उसमें से कोई 4 करने। तो ये वाला हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मेंसुरेशन का जो तुम लोग के रिड्यूस सिलेबस में रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। और हम लोग का और एक सम था थर्ड वाला, विच इज़ फाइंड द स्लोप। स्लोप भी रिड्यूस हो चुका है, तो स्लोप भी नहीं करेंगे। तो देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 4। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो क्या बोला है यहाँ पे कि ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल PQR दूसरा ट्रायंगल है, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे को सिमिलर है। अब बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। BC दिया है, फाइंड करना है QR। तो कैसे करते हैं, मैं बुक में करा के दिखाती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन नंबर लिखूंगी पहले मैं, क्वेश्चन नंबर 2 का B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2B का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बोला है, देखो पहले क्वेश्चन को समझो। ज्योमेट्री में अगर क्वेश्चन समझ गया तो समझो कि 50% सोल्यूशन हो गया, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ही नहीं समझा तो 50% का अगर पूरा सोल्यूशन भी आ रहा हो तो भी कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, एंड सेकेंड ट्रायंगल है ट्रायंगल PQR, करेक्ट। ये दो ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल का एरिया दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू कितना एरिया दिया है, एरिया दिया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना दिया है, देखो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। गिवन जो दिया है उसको लिखो, एक डायग्राम ड्रॉ कर लो। ज्योमेट्री में हमेशा एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, ज़रूरत हो तो मतलब ज़रूरत होगी तो ड्राइंग तो करना ही पड़ेगा। अगर ज़रूरत नहीं भी है तो भी एक ड्रॉ कर लो, लाइक टीचर मार्क्स नहीं काट पाएगी फिर, ठीक है। तो ये हम लोग को ये दो मेजरमेंट दिए, और क्या मेजरमेंट दिया हम लोग को, देखो हम लोग को बोला है BC, देखो ये BC दिख रहा है, ये BC है 6.3, BC है 6.3, और हम लोग को फाइंड करना है QR, फाइंड क्या करना है, QR। अब देखो तुम लोग को दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, और हम लोग को एक ट्रायंगल का बेस दिया और दूसरे ट्रायंगल का बेस फाइंड करने बोला है। मतलब देख रहे हो कि ये ट्रायंगल का जो बेस है और ये ट्रायंगल का जो बेस है, ये दोनों के बीच में रिलेट कर रहा है हम लोग का ये सम, करेक्ट। तो हम लोग देखो इसका एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू, ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो दोनों का अगर एरिया निकालोगे, दोनों का एरिया का अगर अपॉन निकालोगे तो क्या होगा, इसके जो प्रपोर्शनेट साइड्स है ना, जब सपोज AB के साथ प्रपोर्शनेट कौन है, PQ, ये दोनों के स्क्वायर इक्वल होंगे। ये फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, मैं बस एक छोटा सा रिकैप दे रही हूँ। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हुए, अगर दो ट्रायंगल क्या हुए, सिमिलर हुए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये दोनों ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालूँ, एरिया निकाल के अपॉन में लिखूँ, ठीक है, तो इसके जो प्रपोर्शनेट साइड्स है, जैसे कि AB और PQ, BC और QR, ये दोनों प्रपोर्शनेट है ना, तो इसके प्रपोर्शनेट साइड्स के स्क्वायर भी ये दोनों के एरिया के साथ इक्वल होंगे। तो देखो हम लोग BC को लेते हैं एक साइड, ABC के साइड में से BC लेंगे। क्यों BC ले रहे हैं, क्योंकि देखो BC का मेजरमेंट दिया हुआ है, अपॉन QR लेंगे, क्योंकि BC के साथ कौन प्रपोर्शनेट है, QR। तो ये दोनों का स्क्वायर जो होगा ना, ये इक्वल होगा ये दोनों के एरिया से, ठीक है। तो हम लोग को ये दोनों का एरिया दिया हुआ है, इसका है 81 और इसका है 121, इक्वल्स टू BC क्या है 6.3 स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आराम से। पहले इसको थोड़ा सा लाइक प्रॉपर अरेंज कर देते, QR को वो साइड पे भेज देते, तो ये हो जाएगा QR द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6.3 द होल स्क्वायर इनटू ये 121 डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 81 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मतलब न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
ठीक है। तो अरेंज कर लिया, अब हम लोग इसका सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 39.39.69 इंटू 121 अपॉन 81 क्यू आर स्क्वायर। इसको मैं साइड में करके दिखाती हूँ। क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 39.69, इसको अगर मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करोगे तो हम लोग को लास्ट में आंसर आएगा 59.29, ठीक है। अब हम लोग को क्यू आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए क्यू आर, तो हम लोग ये जो स्क्वायर है वो ये साइड पे ले लेंगे और ये हो जाएगा रूट 59.29। तो इसका अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 7.7, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे देखो हम लोग को लिखना है स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर क्यू आर इक्वल्स टू 7.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, एक का एरिया दिया है, दूसरा का भी एरिया दिया है, और एक साइड दिया और दूसरा साइड फाइंड करना था। इजी था, इसमें हम लोग एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ किया, बस हम लोग ने क्या किया, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते, देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल P इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड QR इक्वल्स टू 6√3 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ PR एंड PQ। देखो क्वेश्चन रीड कर लिया, छोड़ दिया, कुछ नहीं समझेगा। क्वेश्चन रीड करो, फिर से डायग्राम ड्रॉ करो, वो क्या बोलना चाह रहा है, फिर एक एक क्वेश्चन समझेगा, ठीक है। अब मैंने भी रीड कर दिया, मुझे भी कुछ नहीं समझा, अब मैं बुक ओपन करूँगी और बुक में प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करूँगी तो मुझे समझेगा, ठीक है। तो मैं आप लोग के सामने फिर से एक बार क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हम लोग को बोल दिया कि ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर। P 60 डिग्री है, Q 90 डिग्री है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो सपोज़ ये मेरा ट्रायंगल, डायग्राम पेंसिल से ही ड्रॉ करना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं पेन यूज़ करूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम लोग भी पेन यूज़ करोगे, तुम लोग को पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। और बोला है कि Q 90 डिग्री, देखो Q बोला था 90 डिग्री तो मैंने Q 90 डिग्री दिखा दिया, और P 60 डिग्री। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर P 60 है, Q 90 है तो R क्या होगा, 30, करेक्ट। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, 30 60 90 ट्रायंगल, ठीक है। तो R 30 है, ये पहले प्रूफ करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा कि द अबव ट्रायंगल पी क्यू आर इज़ अ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। नेक्स्ट, इतना क्वेश्चन, हाफ क्वेश्चन रीड आउट किया हम लोग ने। देखो क्वेश्चन अगर 4 लाइन्स का भी होना तो भी टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज हम लोग एक लाइन को हाफ पार्ट करके उसको समझेंगे और फिर सोल्यूशन निकालेंगे उसका, ठीक है। अब देखो ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, इतना भी लंबा नहीं था, लाइक एक ही लाइन का था, बट हम लोग हर क्वेश्चन को स्प्लिट करेंगे, ठीक है, पार्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर उसको समझेंगे तो बहुत क्लियरली समझेगा। तो पी क्यू आर यहाँ तक हो गया। अब बोला है कि क्यू आर 6√3 सेंटीमीटर है, क्यू आर विच मीन्स ये है हम लोग का 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पी आर एंड पी क्यू। ये जो बाकी के दो साइड्स है उसके वैल्यूज़ फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल सा है। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर जो गिवन है वो लिखेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल P इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यू आर, ठीक है, क्यू आर इक्वल्स टू 6√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पी क्यू हम लोग को फाइंड करना है और हम लोग को पी आर भी फाइंड करना है, तो हम लोग उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग ने क्वेश्चन का गिवन और क्या फाइंड करना है वो लिख दिया, ठीक है। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे रीज़न भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, मैं लिख देती हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या बोलता है, ठीक है, लिख लेना आगे का। प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल बोलता है कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स को इक्वल करके, ऐड करके हम लोग को क्या मिलना चाहिए, हम लोग को मिलना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तीनों साइड्स को ऐड करके हम लोग को मिलना चाहिए 180 डिग्री। तो हम लोग को देखो एंगल P हम लोग को पता है 60 डिग्री, ठीक है। एंगल Q, व्हाट इज एंगल Q, एंगल Q इज़ 90 डिग्री, करेक्ट। तो हम लोग का एंगल Q भी मिल गया 90 डिग्री। एंगल R हम लोग को नहीं पता, ऑब्वियस हम लोग को पता चल गया कि ये 60 है 90 है तो ऑब्वियस 30 होगा, बट ज्योमेट्री इसको ऐसा डायरेक्टली लिखोगे तो टीचर मार्क्स नहीं देंगे, ठीक है। ज्योमेट्री में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज्योमेट्री में हम लोग को एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। हर चीज़ का हम लोग को प्रूफ चाहिए, तो ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, P मिला Q मिला तो R का हम लोग को प्रूफ देना पड़ेगा कि R 30 कैसे हुआ, ठीक है। तो ये 60 हो गया, 90 हो गया और R इक्वल्स टू 180 डिग्री, तीनों का ऐड करके हम लोग को क्या मिल रहा है, 180 मिलना चाहिए। 60 प्लस 90 कितना होता है, 60 प्लस 90 ये हो जाएगा 150 डिग्री प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है।
ये एंगल आर को यहीं पे रखते हैं, इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम लोग प्रूफ कर पाएंगे कि एंगल आर अपना कितना है, एंगल आर है 30 डिग्री, एंगल आर कितना है 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल आर इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। कोई भी चीज़ को तुम लोग बोलोगे कि नहीं इसको बिना प्रूफ करके हम लोग बता देंगे, नहीं चलेगा, ठीक है। हर सब में प्रॉपर प्रूफिंग चाहिए। ये ऐसा क्यों है, ज्योमेट्री है बिकॉज ये, ठीक है, ये ऐसा क्यों है, इसका रीज़न देना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ लाइक बहुत छोटा सा पार्ट कंप्लीट किया अभी तक हम लोग ने, बहुत इजी सा समय, बिल्कुल हार्ड नहीं है। इसमें 30-60-90 थ्योरम जो है ना ट्रायंगल का, वो वाला यूज़ होगा सिंपली। तो देखो अब फाइंड क्या करना है बोला, अब हम लोग को बोला है पी क्यू फाइंड करो और पी आर फाइंड करो। क्या बोला है, पी क्यू फाइंड करो और पी आर फाइंड करो। अब देखो हम लोग पी क्यू और पी आर को छोड़ो, ठीक है, हम लोग को ये पता है, ठीक है, हम लोग को क्या पता है कि साइड मैं लिख के बताती हूँ, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज़ √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर मैं समझाती हूँ, ठीक है, ये हो चुका है, मैं फिर भी एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। 60 डिग्री एंगल के जो अपोजिट वाला साइड है, 60 डिग्री एंगल P है, ठीक है, उसका जो अपोजिट साइड है QR, उसका अपोजिट साइड क्या है QR। तो एंगल 60 डिग्री के जो अपोजिट साइड है ना QR, वो क्या होगा, वो हाइपोटेन्यूज का √3/2 होगा। मतलब मैं ऐसा तुम लोग को लाइक नंबर न्यूमेरिकल्स लिख के बताती हूँ, QR इक्वल्स टू √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज विच इज़ PR, ठीक है। अब मैं फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो यहाँ पे बोला है कि जो अपोजिट साइड 60 डिग्री के जो अपोजिट साइड है ना, 60 डिग्री का जो अपोजिट साइड है उसका मेजर कितना होगा, √3/2, हाइपोटेन्यूज का √3/2 होगा, ठीक है। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज़ √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम लोग का साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कौन सा है, हम लोग का है QR, ठीक है, इक्वल्स टू √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है PR, ठीक है। अब हम लोग के पास देखो QR का मेजरमेंट है, हम लोग के पास किसका मेजरमेंट है, QR का मेजरमेंट है, हम लोग को दिया हुआ था, कहाँ गया, देखो 6√3। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकती हूँ 6√3 इक्वल्स टू √3/2 इंटू PR, करेक्ट, ये मिला हम लोग को, ये मिला, ठीक है। अब ये 2 को मैं इक्वल्स टू के ये साइड पे भेज देती हूँ, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, ये हो जाएगा क्या डिवाइड, ठीक है। नेक्स्ट 6√3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12√3 हो जाएगा, 12√3 अपॉन √3 इक्वल्स टू PR। अब देखो ये √3 कट हो जाएगा, तो हम लोग को PR मिल गया, PR इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर दिया था क्या क्वेश्चन में सेंटीमीटर का कोई नामो निशान नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12 यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स लिखना नहीं भूलना है। तो यहाँ पे हम लोग को PR क्या मिल गया, PR मिल गया 12 यूनिट्स, ठीक है। हम लोग को देखो फाइंड करना था PR और फाइंड करना था PQ। PR मिल गया हम लोग को, कितना मिला 12 यूनिट्स। अब हम लोग को फाइंड करना है PQ बहुत ईजी है। देखो PQ साइड किसके अपोजिट है, देखो PQ के अपोजिट अगर हम लोग देखें तो है हम लोग का एंगल 30, हम लोग का एंगल 30 PQ के अपोजिट है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। अब देखो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री का फॉर्मूला, साइड, ठीक है, साइड एक ही क्वेश्चन है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज़ हाफ, ठीक है, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। मतलब जो भी साइड होगा ना अपोजिट 30 डिग्री के, वो हाइपोटेन्यूज का आधा होगा, ठीक है। मतलब अपोजिट टू 30 डिग्री कौन सा साइड है, PQ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा PR, ठीक है, हाइपोटेन्यूज है मेरा PR, तो PR, ठीक है। PQ कितना है अपने को नहीं पता, अपने को फाइंड करना है PQ का मेजर कितना है, PQ का मेजर हम लोग को नहीं पता, तो PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ PR। हम लोग ने अभी PR फाइंड किया, कितना था 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, देयरफॉर PR इक्वल्स टू 6 यूनिट्स, ठीक है। हम लोग को दो चीज़ें फाइंड करनी थी और हम लोग ने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली है। तो यहाँ पे बहुत इजी सा सिंपल था, ट्रिक था, कुछ ट्रिक भी नहीं था। लाइक हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, P दिया हुआ था, Q दिया हुआ था, R पहले फाइंड किया कि R कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। फिर देखो हम लोग को इसका मेजरमेंट दिया हुआ था QR का, QR किसके अपोजिट है 60 डिग्री के, तो हम लोग ने 60 डिग्री का फॉर्मूला यूज़ किया और हम लोग को मिल गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर हम लोग ने क्या यूज़ किया, 30 डिग्री के फॉर्मूला यूज़ किया और हम लोग को PQ मिल गया। तो बहुत सिंपल सा सम था, बिल्कुल हार्ड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस का 4th क्वेश्चन, ठीक है। ये एक सिंपल सा सर्कल का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है देखो, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3.2
ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। ठीक है, तो एक सिंपली एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर हम लोग को क्या बनाना है, सेंटर लिखना है O। ठीक है, रेडियस होगा 3.2 और एक सर्कल पे कहीं पे भी एक पॉइंट लो और एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। तो मैं ड्रॉ करके बताती हूँ नोटबुक में। तो यहाँ पे मैंने देखो क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 2B, फोर्थ क्वेश्चन, और रेडियस जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोग को कि रेडियस 3.2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग को करना होता है रफ फिगर। ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का आ जाए, कोई भी सम ट्रायंगल सर्कल जो भी हो, हम लोग को पहले बनाना है रफ फिगर। ठीक है, तो हम लोग को रफ फिगर में के लिए एक सर्कल चाहिए। ठीक है, एक कोई भी नॉर्मल सा सर्कल बना लो, कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पॉइंटर प्रॉपर नहीं है, 2 मिनट। तो यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, आई होप ये दिख रहा है। ठीक है, चाहिए तो मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने सर्कल को डार्क कर लिया, प्रॉपरली डार्क हो गया। अब हम लोग यहाँ पे रेडियस, सेंटर हम लोग का C, रेडियस 3.2 और एक टेंजेंट, सपोज मैं यहाँ पे P बना लेती हूँ, सपोज P। ठीक है, तो P के यहाँ से एक टेंजेंट, सपोज ये टेंजेंट है मेरा AB। ठीक है, तो ये मेरा एक सिंपल सा रफ डायग्राम है। अगर रफ डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे, कंस्ट्रक्शन 2 मार्क्स का हो कि 3 मार्क्स का हो, हाफ मार्क्स कटने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर बहुत फेल होने जैसे हो तो टीचर मार्क्स दे देगी। लाइक जैसे कुछ बच्चे 15-20 ऐसा लाते हैं, फेल होने के कगार पे रहते हैं। ठीक है, तो वैसे बच्चे लोग को लाइक मिल जाता है मार्क्स इस पे कंस्ट्रक्शन किया तो। बट जो बच्चे फुल लाने की कोशिश करते हैं, जो 40 आउट ऑफ 40, उनका छोटी छोटी चीज़ों में मार्क्स करते हैं। जैसे यहाँ पे 3.2 लिखा, सेंटीमीटर नहीं लिखा, हाफ मार्क्स चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग का जो मेन फिगर है वो ड्रॉ करते हैं। तो मेन फिगर के लिए क्या करना है हम लोग को मेन फिगर के लिए स्केल में 3.2 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, यहाँ पे दिखना तो नहीं, दिखेगा कि नहीं पता नहीं, बट यहाँ पे मैं 3.2 मेजर ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये 3.2 मेजर ले लिया, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3.2। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट लूँगी, कोई भी पॉइंट। ठीक है, जैसा रफ फिगर में ड्रॉ किया ना, ट्राई करो वैसे ही बनाने का। तो यहाँ पे मेरा एक सर्कल बन जाएगा, मैं सर्कल बना के बताती हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे सर्कल बन गया। मैं इसको पेन से बना लेती हूँ ताकि ये प्रॉपर ब्राइटली दिखे। ठीक है, अगर मैं पेंसिल बनाऊँगी तो प्रॉपर बहुत लोगों को नहीं दिखता। ठीक है, तो मैं पेन यूज़ करी, बट फिर से मैं बोल रही हूँ कि स्कूल में पेपर या बोर्ड्स में पेपर लिखने के टाइम पेन से यूज़ करना ही नहीं, सिर्फ पेंसिल यूज़ करना है, यूज़ ओनली पेंसिल। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे सेंटर C दे देते हैं। यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, रेडियस कितना है, 3.2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, थोड़ा सा एक्सटेंड करके सपोज़ इसको नाम देते हैं P। सपोज़ इसको क्या दे देते हैं, नहीं यहाँ पे इसको P दे देते हैं, यहाँ पे सपोज़ उसको B दे देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का P। अब हम लोग को सिंपली एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या ड्रॉ करना है हम लोग को, एक टेंजेंट। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेजरमेंट लिया, यहाँ से एक आर्क काटा, यहाँ पे एक काटा। आई होप सबको पता है कि एक टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैं सब एकदम डिटेल में नहीं बता रही, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बता रही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कटेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट गया। हम लोग को यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिले, देखो एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे, करेक्ट। ये 2 पॉइंट्स को हम लोग को सिंपली ज्वाइन करना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन करना, और ये हम लोग का टेंजेंट बन गया। ये टेंजेंट को नेम दे दो, यहाँ पे मैंने रफ फिगर में नाम दिया है AB, तो यहाँ पे भी मैं नाम AB दे देती हूँ। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतना कर लिया, हो गया सर्कल, टेंजेंट बन गया, नहीं। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग को क्या करना है पता है, आप लोग को लिखना है कि C इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, C इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, C इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट लाइन APB। ठीक है, लाइन APB इज़ द टेंजेंट, लाइन या तो सॉरी लाइन AB लिख सकते हो, लाइन AB इज़ द टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। इतना लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांस है। ठीक है, कोई भी तरीके से मार्क्स नहीं कटेगा। लाइन AB इज़ द टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 3A कर लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एंड री राइट इट। ठीक है, एनी वन करना है, 2 आई थिंक 2 हाँ 2 क्वेश्चन दिए हुए, उसमें से कोई एक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एंड री राइट इट।
ठीक है। इसमें अपोलिनियस थ्योरम यूज़ किया है शायद, हाँ अपोलिनियस थ्योरम यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर सेगमेंट पी एस, देखो जब जब क्वेश्चन रीड आउट कर रहे हो ना तुम लोग, तब तक डायग्राम अगर बाजू में है तो डायग्राम पे फोकस करो कि क्या बोल रहा है और वो कहाँ पे है, ठीक है। और अगर डायग्राम नहीं है तो लाइक एक सिंपल सा पेंसिल लो और अपना रफ वर्क निकालो और वहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना चालू करो, ठीक है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मैथमेटिक्स में, ठीक है, ज्योमेट्री पेपर में। अलजेब्रा में इसकी ज़रूरत नहीं, बट ज्योमेट्री में ये सब करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि अगर क्वेश्चन का डायग्राम बन गया ना ज्योमेट्री में, तो समझो 50% सम सॉल्व हो गया। और अगर क्वेश्चन का डायग्राम ही नहीं बना पाए तो समझ लो क्वेश्चन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर सेगमेंट पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। पी एस क्यू आर के परपेंडिकुलर है, विच मीन्स एंगल पी एस आर 90 डिग्री है, एंगल पी एस क्यू वो भी 90 डिग्री है। देन कंप्लीट द एक्टिविटी टू प्रूव पी क्यू आर। अभी देखो प्रूफ क्या करना है, पी क्यू स्क्वायर, ये जो पी क्यू स्क्वायर है वो आर एस स्क्वायर, कहाँ गया आर एस स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। समझा, लाइक कुछ तो कुछ है। देखो पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे, पी क्यू स्क्वायर आर एस स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों का एडिशन, ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये दोनों का एडिशन इसको इक्वल होता है पी आर स्क्वायर के और क्यू एस के, ठीक है, अपोजिट साइड्स के स्क्वायर के एडिशन, ठीक है, दोनों को इक्वल हो रहा है, ऐसा बताना, प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है, ऐसा हम लोग को प्रूफ करना है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आराम से हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हम लोग बस एक एक स्टेप नीचे जाएंगे ना तो वो होते जाएगा आराम से। तो देखो क्या बोला है, इन ट्रायंगल पी एस क्यू। अब देखो यहाँ पे मेंशन किया है कौन सा ट्रायंगल, पी एस क्यू। अब देखो ये एक्टिविटी है, कंप्लीट द एक्टिविटी बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन को जब तुम लोग लाइक आंसर शीट में कॉपी करोगे तब इसके जो छोटे छोटे स्टेप्स है उसको भूलना नहीं है, ठीक है। इसमें स्टेप्स नहीं दिया चलेगा, फाइन, बट तुम लोग को लिखना है, ठीक है, तुम लोग को खुद से स्टेप्स लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो इन ट्रायंगल पी एस क्यू, ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये छोटू वाला लेफ्ट साइड पे जो है छोटू वाला ट्रायंगल, ये इन ट्रायंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू। अब देखो एंगल पी एस क्यू, ये वाले एंगल, ये वाली एंगल दिख रही है जो मैंने पेन से ड्रॉ किया अभी, वो 90 डिग्री हम लोग को पता था, ठीक है, उसने भी बता दिया, अच्छा हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। यहाँ पे रीजन भी दिया है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना लेफ्ट साइड पे, जो छोटू वाला है पी एस क्यू, दो ट्रायंगल है यहाँ पे, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है, एक्चुअली इससे ज़्यादा ट्रायंगल्स है, 1 2 3 ट्रायंगल है, ठीक है, बट ये हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल देखेंगे पी एस क्यू। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या किया, अप्लाई किया। अब पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर, ये वही ड्रॉ करके दिया है, पी ए स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है अपना पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एस स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, ठीक है। और रीजन भी दिया है पाइथागोरस थ्योरम, रीजन क्या दिया है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या किया है लोग ने, पी ए स्क्वायर को यहीं पे रहने दिया, ठीक है, और क्यू ए स्क्वायर जो यहाँ पे प्लस हो रहा था उसको इक्वल्स टू के ये साइड पे ले लिया, और क्या हो गया, ये हो गया माइनस क्यू एस स्क्वायर, समझा, ठीक है। सिंपली क्या किया, क्यू एस स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस हो रहा था, राइट हैंड साइड पे लाया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। सिंपली हम लोग ने एक बॉक्स फिल कर दिया, मतलब हाफ मार्क्स कन्फर्म। जो ये सब नहीं भी कर रहा होता ना, जिसको नहीं भी आता ना, उसको पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पता है, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाया ना, ये आराम से हाफ मार्क्स तो मिलना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, देखो सिमिलरली इन ट्रायंगल पी एस आर। अब सिमिलरली बोला है ट्रायंगल पी एस आर, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है राइट हैंड साइड पे, वो ट्रायंगल के बारे में बोला है। वो ट्रायंगल में क्या बोला है, देखो इन ट्रायंगल पी एस आर, इन ट्रायंगल पी एस आर एंगल पी एस आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब बोला है कि ये जो एस है, ये जो एंगल एस है वो 90 डिग्री है, हम लोग को भी पता था, ठीक है, वो लोग ने लिखा है, लिखना कंपलसरी है। पी एस स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, फिर से क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, साइड वन स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, करेक्ट, साइड वन स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का साइड वन है पी एस स्क्वायर दिया हुआ है, देखो पी एस स्क्वायर लिखा हुआ है, अदर साइड है एस आर स्क्वायर, और ये नहीं दिया, तो हम लोग लिखेंगे एस आर स्क्वायर। 1 मार्क्स मिल गया, हाफ इसका 1 मार्क्स मिल गया आराम से, इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया, 1 मार्क्स हम लोग को मिल गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या दिया है, पी एस स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, सॉरी पी एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर माइनस डैश। अब देखो
पी स्क्वायर को वहीं पे रखा है, देख रहे हो, पी स्क्वायर को वहीं पे रखा है और इक्वल्स टू के ये साइड पे पी आर स्क्वायर है, तो चेंज किसको किया है, चेंज इसको किया है। देखो ये ही गायब है, पी स्क्वायर भी दिख रहा है हम लोग को, पी आर स्क्वायर भी दिख रहा है, विच मीन्स हम लोग का जो एस आर स्क्वायर है वो गायब है। तो एस आर स्क्वायर कहाँ पे डाला है, देखो माइनस क्या है, एस आर स्क्वायर कब माइनस होगा, जब वो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे आएगा। एस आर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, जब वो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे आएगा तब वो खुद ब खुद माइनस हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे आ जाएगा एस आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर। तो यहाँ तक ये जो हम लोग ने कितने बॉक्स फिल किए अभी सिंपली, हम लोग ने फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो 1.5 मार्क्स है ना, 1.5 मार्क्स, ये कोई भी सॉल्व करके ला सकता है, ठीक है। अब आगे का जो है वो भी ईजी सा है, मैं इसको बुक में करके बताती हूँ। देखो इसको मैं बुक में सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो हम लोग पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। हम लोग का पहला इक्वेशन है पी एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर, ये हम लोग का इक्वेशन 1 है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का सेकेंड इक्वेशन है पी एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर, इक्वेशन 2, ठीक है। ये हम लोग को जो जो चाहिए था मैंने लिख लिया, ठीक है। अब देखो मैं ऊपर लिख लेती हूँ हम लोग को क्या प्रूफ करना है। हम लोग को प्रूफ करना है पी क्यू स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग को बहुत सिंपली ये मिल जाएगा, बहुत सिंपल वाला स्टेप आ गए, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 हम लोग ने इसको प्रूफ किया, कैसे किया पता चला तुम लोग को, ठीक है। इक्वेशन 2 कैसे आया वो भी पता चला। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है, देख रहे हो दोनों सेम में पी ए स्क्वायर है, ठीक है। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कोई भी एक साइड कॉमन हो गया ना, तो सपोज ये दोनों भी इक्वल हो गए, ठीक है। अब देखो पी एस स्क्वायर इक्वेशन 1 का और पी एस स्क्वायर दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के दोनों के इक्वल है, करेक्ट। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल होगा। तो मैं इसको लिख लूँगी फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या बोलेंगे, देखो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है तो राइट हैंड साइड भी, सॉरी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, पी क्यू स्क्वायर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल है। अब देखो हम लोग को चाहिए पी क्यू के साथ आर एस, पी क्यू के साथ क्या चाहिए आर एस। यहाँ पे देखो आर एस दिख रहा है, एस आर आर एस वॉट एवर, ठीक है। तो आर एस को मैं ये साइड पे ला देती हूँ, तो आर एस यहाँ पे माइनस में चल रहा है, ठीक है। इक्वल्स टू के साइड पे लाऊंगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आर एस स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर को वहीं पे रखते हैं और देखो पी आर स्क्वायर के साथ है क्यू एस, तो क्यू एस यहाँ पे माइनस में, तो इसको इक्वल्स टू के साइड पे लाऊंगी तो यह हो जाएगा क्यू एस स्क्वायर। हो गया प्रूफ, इजी था। देखो यहाँ पे मैं फिल इन द बॉक्स फिल कर देती हूँ। पी क्यू स्क्वायर के बाद है माइनस क्यू एस स्क्वायर, माइनस क्यू एस स्क्वायर, और यहाँ पे है पी आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे है पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने फिल कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट बॉक्स बचा है पी क्यू स्क्वायर प्लस डैश इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग का 3 मार्क्स का सम बहुत ही आसानी से हो गया, ठीक है। बहुत ही स्कोरिंग होता है ये थियोरम, ये जो एक्टिविटी वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 3 मार्क्स का कंप्लीट हुआ। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है ये मेंसुरेशन का जो ओमिटेड है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं टोटली नहीं कराऊंगी अगर ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्योंकि ये मेंसुरेशन पूरा चैप्टर ओमिटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3B विच इज़ सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 2, ठीक है। 4 क्वेश्चंस दिए, उसमें से हम लोग को बोला है कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करो एनी 2, विच मीन्स एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, ठीक है। तो ये थोड़े लेंदी सम्स होंगे बट ईजी सम्स है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइन्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगी बिकॉज ये पूरा क्वेश्चन का सेम टू सेम आंसर टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक, कौन सा टेक्स्ट बुक, ज्योमेट्री का टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 पे अवेलेबल है, ठीक है। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के नीचे पेज नंबर 10 पे ये थ्योरम का प्रूफ दैट अवेलेबल है। तो ये वाला मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है। ये सेम कॉपी कर लो, उसमें से देख लो तो वही सेम है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगी। थर्ड क्वेश्चन
सर्कल्स के जो भी लाइक मेजर कंस्ट्रक्शन है वो बाद में कराती हूँ, मैं पहले प्रूव दैट वगैरह के सम्स करा लेती हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू sec थीटा प्लस tan थीटा। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, देखो प्रूव दैट 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू sec थीटा प्लस tan थीटा, हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। फर्स्ट टेक्स्ट बुक से लेना है, टेक्स्ट बुक का पूरा है, ठीक है। फर्स्ट टेक्स्ट बुक है, सेकंड वाला मैं बाद में कराऊंगी, थर्ड वाला, ठीक है। प्रूव दैट 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को LHS लेना है, हम लोग को क्या लेना है LHS क्या है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, करेक्ट, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। अब देखो हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे, sec थीटा का फॉर्मूला क्या है 1/cos थीटा, sec थीटा का फॉर्मूला है 1/cos थीटा माइनस tan थीटा का फॉर्मूला है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। sec थीटा का फॉर्मूला है 1/cos थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला है sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ पे मैं रीज़न भी लिखूँगी बिकॉज sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, ठीक है। नेक्स्ट tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इक्वल्स टू, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको मैं ऐसे लिखूँगी 1/1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब इक्वल्स टू 1, अब देखो ये cos थीटा डिनोमिनेटर में, इसको मैं न्यूमरेटर में ले सकती हूँ, cos थीटा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, ये हम लोग का बचा है, ठीक है। अब ये इसको लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, cos थीटा 1 माइनस sin थीटा, इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे रैशनलाइज, तो इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, करेक्ट, ठीक है। 1 प्लस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रीज़न भी देख सकते हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऐसे लिख सकते हैं, बट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैं लिख लेती हूँ रैशनलाइज, ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहाँ पे रीज़न लिख लो, बेटर लाइक सेफ साइड है हम लोग का, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रैशनलाइज द डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस sin थीटा, ठीक है, अपॉन ये देखो a प्लस बी, सॉरी a, सपोज 1 को a एज्यूम करो और sin थीटा को b एज्यूम करो, तो a माइनस बी और ये है a प्लस बी, ठीक है। तो a माइनस बी, देखो ये ऐसा फॉर्मूला बनेगा, मैं लिख के बताती हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको a माइनस बी और a प्लस बी, इसको मैं ऐसा लिखूँगी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो आगे बहुत ही इजीली हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा, देखो हम लोग को ये पता है, देखो cos स्क्वायर थीटा हम लोग का आइडेंटिटी क्या है, हम लोग का आइडेंटिटी का फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। और cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हम लोग का आइडेंटिटी है, ठीक है। ये आइडेंटिटी से हम लोग का ये आइडेंटिटी बना, तो यहाँ पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले cos स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगी cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, अपॉन क्या लिखूँगी cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे रीज़न दूँगी cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रीज़न देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे cos थीटा और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब देखो ये 1 प्लस साइन थीटा और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, ठीक है। अब 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग का LHS RHS के इक्वल आ गया, देयरफॉर इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर
LHS इक्वल्स टू RHS। ईजी सा सम था, कोई भी हार्ड सम नहीं होते, ठीक है, इसमें हार्ड सम नहीं होते। इसको सिंपली हम लोग को देखो, ये था सेक और टैन में, ठीक है, सेक और टैन में मैंने सिंपली क्या किया, कॉज और साइन में ले लिया और मुझे आराम से आंसर मिल गया। तो ये सम हम लोग का कंप्लीट हो गया। इजी सा सम में 2 बार करोगे हो जाएगा। Next, fourth question, radii of the top and base of frustrum are 14 cm and 8 cm respectively. Its height is 8 cm. Find the curve surface. ये mensuration का है, तो ये वाला भी question हम लोग नहीं करेंगे। Let's see question number 3, ठीक है, मेन क्वेश्चन नंबर 3B का सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी 2। इसमें मैंने ये वाला बता दिया था, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10, ठीक है, और ये वाला करना बच गया था, ये वाला भी करा दिया मैंने, ये वाला बच गया था, ये वाला करा देती हूँ मैं। देखो, तो ये है ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, सेंटर O होगा, रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है कि रेडियस 3.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉ अ कॉर्ड MN ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को, वी हैव टू ड्रॉ अ कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड ड्रॉ करना है। कॉर्ड क्या होता है सबको पता है, ऑफ कोर्स पता होगा, ठीक है। तो ड्रॉ कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ भी दिया हुआ है, कॉर्ड का लेंथ क्या है 5.7 सेंटीमीटर्स। कंस्ट्रक्ट टैंजेंट्स एट पॉइंट M and N टू द सर्कल। कंस्ट्रक्ट टैंजेंट्स एट एट पॉइंट्स M and N टू द सर्कल, ठीक है। तो ये सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो ये वाले सम को मैं ड्राइंग सर्कल, सॉरी, कंस्ट्रक्टिंग टैंजेंट्स विदाउट द सर्कल, ठीक है, विदाउट द सेंटर, सेंटर के हेल्प लिए बिना सर्कल का टैंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम लोग ने सीखा है। तो इसका जो ये वाला जो सम है मैं उसी मेथड से कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3B सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3B का सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल, जो भी क्वेश्चन था वो क्वेश्चन का जो भी गिवन पार्ट था, क्या था गिवन पार्ट हम लोग का गिवन पार्ट था रेडियस विच इज़ 3.4 सेंटीमीटर, कॉर्ड का लेंथ, ठीक है, हम लोग को बोला था कॉर्ड के लेंथ के थ्रू बनाना है 2 टेंजेंट्स, तो कॉर्ड का लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले बनाना है रफ फिगर। तो यहाँ पे मैंने सर्कल बना लिया और सेंटर दिया हुआ था सेंटर O, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रेडियस लिख लेंगे, रेडियस कितना हम लोग का 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.4 सेंटीमीटर हम लोग का रेडियस है। और हम लोग को बोला है कि एक कॉर्ड से, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे मैं ये कॉर्ड ड्रॉ कर लेती हूँ, सपोज़ ऐसे, ठीक है, सपोज़ ये कॉर्ड 5.7 सेंटीमीटर है, बस शो करना है, ठीक है। हम लोग को पता है 5.7 सेंटीमीटर नहीं, बट ये हम लोग का क्या है, रफ फिगर है। इसको नाम देते हैं सपोज़ M और N। तो यहाँ से एक टैंजेंट, ठीक है, ये टैंजेंट अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, नो इशू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एरो, कुछ लोग क्या करते हैं, लाइक सर्कल बनाते, लाइंस ड्रॉ करते हैं और उसमें एरो नहीं डालते। अगर एक सेगमेंट में अगर ये ड्रॉ किया ना, ये लाइन नहीं हुआ, ये होता है सेगमेंट, ठीक है, और लाइन ये होता है, ठीक है। तो तुम लोग इसको लाइन नहीं बोलना, ये हम लोग का लाइन, सॉरी, अगर तुम लोग ने ऐसा ड्रॉ किया ना तो इसको लाइन नहीं बोलना, जब 2 एरो ड्रॉ कर रहे हो बाजू में वो लाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने रफ फिगर ड्रॉ कर लिया। अब मेन फिगर पे आते हैं। मेन फिगर के लिए हम लोग को सबसे पहले चाहिए मेजरमेंट, ठीक है। हम लोग का मेजरमेंट कितना होगा, हम लोग का मेजरमेंट होगा 3.4, ठीक है, ये 3.4 यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का 3.4, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम लोग सिंपली, एक्चुअली पॉइंटर लूज़ हो जाता है तो सर्कल ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मेरा थोड़ा सा लूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्कल का ड्रॉ कर लिया, ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर लिया और ये मेरा O हो गया। अब मैंने बोला था कि मैं ये वाला सम विदाउट सेंटर वाले मेथड से करूँगी, ठीक है, विदाउट सेंटर में क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं इसके अंदर और फिर उसमें आग कट करके बना लेते हैं, ठीक है। वो बताऊँगी मैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हम लोग को एक कॉर्ड ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड का मेजरमेंट क्या है, कॉर्ड का मेजरमेंट है हम लोग का 5.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम लोग का 5.7 हो जाएगा। देखो ये 5.5, 5.6, ये 5.7 और ये 0, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 5.7, ठीक है। तो यहाँ पे 5.7 हम लोग कहीं पे भी रख के एक आर्क काटो, ठीक है। सपोज़ मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ, देखो ये पॉइंट पे, ठीक है, और एक यहाँ, सॉरी, सर्कल के ऊपर एक आर्क, ठीक है, यहाँ पे काटा मैंने। और ये जो पॉइंट रखा यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा मेरा, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। अब सिंपली हम लोग को क्या करना है, सिंपली ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर देना है, ठीक है।
तो इसको मैं दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ। अब इसका मेजरमेंट निकालोगे ना तो 5.7 ही आएगा, ठीक है। देखो 5, ये 5, ये 5.5, ये 5.6, ये 5.7, देखो, ठीक है, एग्जैक्ट 5.7 है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, विदाउट द सर्कल तो कोई भी एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है। एक्यूट एंगल, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब इसको नेमिंग दे देते, सपोज A, B एंड C, सपोज ये हम लोग का नेमिंग हो गया। यहाँ पे हम लोग A भी नहीं दे सकते बिकॉज यहाँ पे हम लोग को कॉर्ड का नाम दिया हुआ है, ठीक है, कॉर्ड का नाम दिया हुआ है, तो हम लोग को कॉर्ड के नाम को ही फॉलो करना पड़ेगा, M और N, ठीक है। तो M और N कॉर्ड का नाम दे दिया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को एक नॉर्मल सा, ठीक है, नॉर्मल साइज़ का, ज़्यादा लेंदी नहीं, कुछ लोग इतना ले लेते, कुछ लोग इतना सा लेते कि मतलब आग भी नहीं बनता, ठीक है। एक नॉर्मल साइज़, इतना साइज़, ठीक है। A के पास रखो, ठीक है, A के पास रख के आर्क ड्रॉ करना हम लोग को नॉर्मली, आर्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यही सेम मेजरमेंट चेंज मत करो, ठीक है। हम लोग को M के पास रखना है और ये हम लोग A को पूरा कट किए ना, हम लोग ने A को पूरा कट किया, राइट, बट हम लोग को M को पूरा कट नहीं करना है, हम लोग को M के पास रखना है और सिर्फ यहाँ से लेके कट करना है, ठीक है, यहाँ से लेके हम लोग को कट करना है, ठीक है। नेक्स्ट N के पास भी रखना है और सेम आधा लेके कट करना, ठीक है, आधा लेके कट किया। अब नेक्स्ट ये A के जो बीच का मेजरमेंट है वो लेना है, ठीक है, ये मेजरमेंट लिया, यहाँ पे रखना है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे रखना है, ये पॉइंट पे रखना है। यहाँ पे देखो तुम लोग को 2 पॉइंट दिख रहा होगा, एक फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे और ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट पे रखना है हम लोग को, ये मेजरमेंट, इसका ये दोनों का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इतना डिस्टेंस को यहाँ पे रख के एक आर्क काटना है हम लोग को, ठीक है, एक आर्क कट गया, सेम इसको भी यहाँ पे रखना है और एक आर्क काट लेना है, ठीक है। तो हम लोग को एक पॉइंट मिला। मैंने जैसे पहले भी बोला था, मेरा पॉइंटर थोड़ा लूज़ है तो मेरा डबल लाइन्स आ रहा है, बट तुम लोग का डबल लाइन्स नहीं आना चाहिए, ठीक है, बट टैंजेंट प्रॉपर ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आर्क कट रहा है, ठीक है, तो मैं सिंपली ये पॉइंट को और ये पॉइंट को क्या करूँगी, दोनों को ज्वाइन कर दूँगी जहाँ पे मेरा टैंजेंट ड्रॉ हो गया। देखो मैंने ये पॉइंट को और ये पॉइंट को ड्रॉ कर लिया और मेरा टैंजेंट बन गया, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ये पॉइंट को और ये पॉइंट को, ठीक है, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर लिया और मेरा टैंजेंट बन गया, ठीक है। तो ये टैंजेंट को लाइंस प्रॉपर एरोज़ डाल दो, ठीक है, एरोज़ दे दिया, ये हम लोग का टैंजेंट बन गया। तो मैंने लास्ट को क्या बोला था, इतना लिख के नहीं कर चलेगा, ठीक है, हम लोग लिखेंगे O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। और ये टैंजेंट को हम लोग नेम भी दे सकते हैं, जैसे ये टैंजेंट सपोज मैं दे दूँ AB, मैं पेन से नेमिंग दे रही हूँ, ये हो गया हम लोग का CD सपोज, ठीक है, नेम नहीं दे रहा है तो भी चलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग लाइन, ठीक है, लाइन AB एंड CD आर द टैंजेंट्स ऑफ द सर्कल, सिंपल इतना लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, ज़्यादा इलॉबरेट करने की ज़रूरत नहीं, बस टीचर देखती है कि 2 लाइन लिखा है कि नहीं सर्कल के बारे में, ठीक है। टीचर कुछ ज़्यादा चेक नहीं करने वाले, टीचर बस देखिए 2 लाइन लिखा है सर्कल, हाँ बस ख़त्म, ठीक है, और टैंजेंट चेक करेगी टीचर। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3B का सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ सर्कल वाला।